भारत का ये प्रथम व्यापक तथा सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन जो 44 वर्षों 1897 से 1941 तक चला। साधु राम सीताराम और विजय सिंह पतित के बाद 1927 में इनके शिष्य माणिकलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में चला। इस आंदोलन का पटाश्रय मतलब खत्म 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य के बनने से हुआ। कौन सा? टी विजय राघवाचार्य। उन्होंने राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम समाधान करने हेतु बिजोलिया भेजा। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता गए भाई सब बिजोलिया। इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की मांग मानकर उन्हें जमीन वापस दिलवा दी। किन्होंने? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने। बिजोलिया आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया। 3 चरणों। प्रथम चरण में स्फूर्ति किसान आंदोलन, स्वस्फूर्त किसान आंदोलन 1897 से 1915 में साधु राम सीतादास, फतेहकरण, ब्रह्मदेव दादीच, नाथूलाल कामदार, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, प्रेमचंद भील तथा रामजी लाल सुनार। साधु रामदास, फतेहकरण, ब्रह्मदेव दादीच, नाथूलाल कामदार 1897 से 1915 में, नाथूलाल कामदार, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल तो याद ही देगा, प्रेमचंद भील और रामजी लाल सुनार, नाथूलाल कामदार। ठीक है। द्वितीय चरण में किसानों की नई चेतना का काल 1916 से 1922 में नारायण पटेल, विजय सिंह पतित। नारायण पटेल कब आया? द्वितीय चरण में। नारायण याद है, दूसरे नंबर पे पहुंचा। विजय सिंह पतित दूसरा नंबर पर। तृतीय चरण 1923 से 1941 में माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज। तृतीय चरण में 3 जने आए, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज। भाई साहब यो ही बहुत बिजनेसमैन, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। बिजोलिया में तीव्र जनमत विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित किए गए एक बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग अप्रैल 1942 में। कब? अप्रैल 1942 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जब अप्रैल 1942 में के सदस्य मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल, कहाँ के थे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। आपको भीलवाड़ा दिखा देता हूँ, ये रहा भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के बिंदु भट्टाचार्य आयोग अप्रैल 1942 में, अप्रैल में ट्रेन चल रही है। हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, दीवान अफजल अली हाकिम, दीवान कौन है? अफजल अली हाकिम, अमर सिंह राणावत थे। दीवान अफजल अली हाकिम तथा अमर सिंह राणावत थे। 1920 में महाराणा के द्वारा एक अन्य जांच आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके सदस्य मेहता थक सिंह, पंडित रमाकांत मालवीय और राव बेदला। पहले के तो कौन था? बिंदुलाल, अफजल अली, अमर सिंह और राणावत थे, 3 जने। दूसरे का था रमाकांत मालवीय और राव बदेला, और एक और थे, ये क्या नाम था उनका? ठाकुर राज सिंह। याद रखना, बिंदु भाई हाकिम, अफजल, अमर। इधर 1920 में थकता, राम, मालवीय, बदले। 1919 से 1920 से अधिक में पथिक ने कांग्रेस के अमृतसर और नागपुर अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस के अमृतसर व नागपुर के अधिवेशन में भाग लेकर आंदोलन को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्थापित किया। गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर बिजोलिया के किसानों की समस्या को सुदृढ़ आधार पर यत्न किया। होलैंड के प्रयासों से ठिकानों और किसानों के मध्य 11 जून 1922 में सम्मानजनक समझौता हुआ, जिससे अधिकांश लाग बाग कर हटा दिए गए। होलैंड जीता। होलैंड के प्रयासों से ठिकानों व किसानों के मध्य 11 जून 1922 को सम्मानजनक समझौता हुआ। होलैंड के अनुसार 11 जून 1922 को। बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण में महिला नेत्रियों में अंजना देवी चौधरी, नारायण देवी वर्मा, रमा देवी प्रमुख थी। तृतीय चरण में कौन सी? अंजना, नारायण, रमा। अंजना क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा जो तृतीय चरण में गया।
वो का नाम रामनारायण चौधरी चौयो आ गया, अंजना चौधरी, रमा देवी भी आएगी, रमा देवी। जकात तोरावटी शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा तथा हरदयाल ने किया। इसके तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 में कटराथल गांव सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया। जकात या तोरावटी शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा हरदयाल ने किया। जकात तोरावटी देख लो, शेखावटी, सीकर झुंझुनू चुरू। जकात या तोरावटी शेखावटी किसान आंदोलन का इसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी हरदयाल के नेतृत्व में इसके तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 में कटराटल गांव सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया। 25 अप्रैल 1934 में बेंगू के किसानों की शिकायतों की जांच करने हेतु मेवाड़ सरकार के द्वारा टेंच आयोग तथा बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर टेंच की अध्यक्षता में गठित किया। टेंच आयोग कहाँ है? बेंगू चित्तौड़ में किसान आंदोलन मेवाड़ के ठिकाना बेंगू किसानों में व्याप्त असंतोष था। किसान बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभाव अप्रैल 1921 में चालू हुआ। कृषक आंदोलन आरंभ मैनाल नामक स्थान से हुआ, मैनाल भीलवाड़ा में नामक स्थान से हुआ, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पतित के आदेश पर रामनारायण चौधरी ने किया। कृषक आंदोलन की तीव्रता को देखकर वहां के ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों के साथ समझौता किया, किंतु मेवाड़ सरकार ने इसे बोल सेविक समझौता की संख्या दी गई। कहाँ पर? बैंगन संख्या देकर अस्वीकार किया। और 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा के किसानों के सम्मेलन में सरकार द्वारा गोलियां चला दी गई और रूपाजी करपाजी नामक 2 किसान मारे गए। रूपाजी करपाजी बैंगन खाता हुआ मर गया 13 जुलाई 1923 को। चित्तौड़ जाट किसान आंदोलन मेवाड़ में महाराणा फतेह सिंह अवैयक शासन काल में 22 जून 1880 में चित्तौड़ में पश्चिमी परगना में स्थित मातकुंडिया नामक स्थान पर जाट किसानों की नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रखर प्रदर्शन किया। चित्तौड़ जाट किसानों मेवाड़ में महाराणा फतेह सिंह के अवैयक शासनकाल में 22 जून 1880 में चित्तौड़ के पश्चिमी परगने में स्थित मातकुंडिया नामक स्थान पर जाट किसानों ने नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रदर्शन किया। करौली में 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ। करौली में 1927 में कब हुआ? 1927 में मदन सिंह के नेतृत्व में 1923-24 में अलवर के महाराजा जयसिंह ने लगान की दरों में बढ़ा दी, जिसके विरोध परिणाम स्वरूप 14 मई 1925 में आंदोलन कर रहे किसानों पर स्थानीय शासकों सेनाओं द्वारा गोलाबारी में सैकड़ों स्त्री पुरुष मारे गए। अलवर में नीमूचना में